गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। आज का हमारा कोटेशन माँ को समर्पित है। कहते हैं कि उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करता हो, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता वो तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेगा। पता नहीं क्या जादू है तेरी कदमों में माँ, मैं जितना झुकता हूँ उतना ही ऊपर उठता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विविधता। विविधता जो है भारतीय समाज का आधार एवं महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। यूँ कहे तो विविधता भारतीय समाज के लिए एक धरोहर है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि विविधता क्या है। तो कुछ लोग जो है विविधता के संदर्भ में अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ लोग इसे गैर बराबरी समझते हैं, कुछ लोग इसे असमानता समझते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि विविधता गैर बराबरी या असमानता नहीं है। विविधता जो है विभिन्नता का ही एक रूप है। इसका तात्पर्य विभिन्नता होता है विभिन्न जगहों के लोग, उनके वेशभूषा, उनके रहन सहन, उनके खान पान एवं पर्व त्योहारों में अंतर पाया जाता है। यही अंतर जो है उनकी विविधता कहलाती है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी जो है अलग अलग है। कहीं नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं घास के मैदान हैं। और उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति अलग अलग है। उनकी भाषाएं भी अलग अलग है, उनके पर्व त्योहार भी अलग अलग है। इन सबों के बावजूद भी जो है वे लोग इकट्ठा रहते हैं, वे लोग भारतीय हैं। यही उनकी विविधता कही जाती है। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कि आपका कोई परिवार है। आप लोग कहाँ रहते हैं? परिवार में। परिवार में चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सभी कैसे रहते हैं? इकट्ठा रहते हैं। उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में चाचा चाची नहीं होंगे, है ना? उनके घर में केवल माता पिता और भाई बहन होंगे। तो वैसे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। और ये संयुक्त परिवार या एकल परिवार जिन जगहों पे रहते हैं वहाँ पर अड़ोस पड़ोस में भी कई परिवार रहते हैं। उन सबों को मिला करके जो है हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। क्या कहेंगे? समुदाय। मतलब समुदाय में कई तरह के परिवार जो है इकट्ठा रहते हैं। उस समुदाय में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। और उनकी वेशभूषा भी जो है अलग अलग होती है। क्लियर? जैसे अभी हम वर्ग कक्ष को ही लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? यास्मीन। और आपका नाम? सिल्की कुमारी। ये यास्मीन खातून है जो मुस्लिम धर्म को मानती है, और ये सिल्की कुमारी है जो हिंदू धर्म को मानती है। यास्मीन खातून के इबादत करने का तरीका अलग है। ये अपने गॉड का इबादत नमाज के द्वारा करती है। सिल्की कुमारी अपने भगवान का क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इस तरह से जो है इनका त्यौहार, सबसे प्रमुख त्यौहार क्या हुआ? छठ हुआ, दीपावली हुआ, होली हुआ। और इनका त्यौहार क्या हुआ? ईद हुआ, मुहर्रम हुआ। यानी ये अलग अलग धर्म के मानने वाले क्या है? लोग हैं, लेकिन फिर क्या है? एक ही वर्ग में पढ़ते हैं, एक ही देश में रहते हैं। यही इनकी क्या है? विविधता है। अब हम लोग समझेंगे विविधता और असमानता। विविधता और असमानता अलग अलग चीज है।
असमानता का अर्थ हुआ गैर बराबरी। असमानता और विविधता को इस प्रकार समझेंगे। आप देखे होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनकी जो मौलिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। जैसे भोजन, कपड़े इत्यादि जो है पूरे नहीं हो पाते हैं। वो छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर देते हैं। छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर देते हैं। अखबार बेचना, गुब्बारे की दुकान करना, मेले में खिलौने बेचना, कभी कभी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये जोखिम भरे काम को भी करना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे स्कूल आते हैं उनकी तुलना में वे बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, ज़्यादा गरीब हैं और वो अपने रोजी रोटी के चक्कर में पड़ गए हैं, उसे क्या कहा जाएगा? गैर बराबर कहा जाएगा। वो आपकी तुलना में असमान है, उसको असमानता कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा सबको? हमारे देश में जाति व्यवस्था भी जो है असमानता का एक प्रमुख क्या है? कारण है। आप देखे होंगे कि हमारे समाज में लोग तरह तरह के कार्यों को करते हैं। ठीक है जी? कोई खेती बाड़ी का काम करते हैं, कोई नौकरी पेशा में है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई टोकरी, पंखे, डगरा या दौरा इत्यादि बुनने का काम करते हैं, कोई मोची का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है। ये सब भी जो है हमारे समाज में विषमता का कारण है, क्योंकि वो छोटे छोटे काम करने वाले लोग आज भी हमारे समाज में नीच दृष्टि से देखे जाते हैं। नहीं, अब समझ में आ गया वो सबको? भारत एक विशाल देश है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ था। अभी अगर जनगणना होगा तो यह जनसंख्या 1.5 अरब से भी ज़्यादा हो गया होगा, है कि नहीं? और इतनी विशाल जनसंख्या में भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले क्या है? लोग पाए जाते हैं। ठीक है? हमारे देश में जो है कुल जो है 1652 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें संविधान के 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषाओं को ही अंकित किया गया है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं अंकित है? 22 भाषाएं अंकित है, लेकिन कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1652 भाषाएं बोली जाती है। हिंदी है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और भारत में संप्रेषण का माध्यम जो है कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। भाषा परिवार के आधार पर भाषा को जो है भारत में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला क्या है? द्रविड़ और दूसरा इंडो आर्यन। ब्लैक बोर्ड पर भारत का मैप प्रदर्शित है, आप इसे देख सकते हैं कि यह विशाल देश है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक फैला है। और इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जो है भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के होते हैं। इसमें कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं झरने हैं, कहीं मैदानी इलाका है, तो कहीं रेगिस्तान है। और उन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग की सभ्यता एवं संस्कृति अलग अलग है। आप जम्मू कश्मीर को ले लीजिए। जम्मू कश्मीर भारत के सबसे उत्तरी छोर पर हिमालय में है और लद्दाख का जो एरिया है क्या है? निर्जन इलाका है। यहाँ पे सालों भर बर्फ से ढका रहता है और यहाँ बारिश भी नहीं होती है और तापमान हमेशा माइनस में रहता है। नतीजा यह है कि यहाँ कृषि कार्य बिल्कुल न के बराबर होते हैं।
तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। वे भेड़, बकरी इत्यादि पालते हैं और भेड़ों से जो है मांस तैयार किए जाते हैं, उससे ऊन भी प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ का पश्मीना ऊन पूरे दुनिया में क्या है? मशहूर है। केसर की खेती भारत में जम्मू कश्मीर में ही की जाती है। ठीक है जी। अब हम केरल को लेते हैं, तो केरल जो है भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मसाला की खेती करना है। मसाला जो है केरल में सबसे अधिक उगाया जाता है, इसलिए केरल को मसालों का घर भी कहा जाता है। वास्को डी गामा जब भारत में आया था, वो मसाला के लिए ही आया था। उसने किसी से सुना था कि केरल में जो है, भारत में जो है मसाला बहुत अधिक मिलता है, तो वो जो है घूमते हुए कहाँ आ गया? केरल में आ गया और यहाँ से मसाला लेकर पुर्तगाल गया, यूरोप के बाज़ारों में बेचा, उसे काफ़ी मुनाफा हुआ था। मसाला के अलावा जो है केरल के लोगों का मुख्य व्यवसाय नारियल की खेती करना है। निचले तटीय इलाकों में बहुत अधिक मात्रा में जो है नारियल उगाए जाते हैं और वहाँ नारियल से बने हुई वस्तुएं जो है बहुत अधिक मिलती है। नारियल से रस्सी, चटाइयाँ इत्यादि तैयार किए जाते हैं। कहाँ पे? केरल में। वहाँ के लोग भोजन में नारियल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब आइए पंजाब में, तो पंजाब में जो है सबसे अधिक गेहूं की खेती की जाती है। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और कृषि कार्य से ही पंजाब जो है भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। कोई दिक्कत है जी? पश्चिम बंगाल को लीजिए, तो पश्चिम बंगाल में मछली का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है और वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मछली भात है। नहीं, अब आइए बिहार में। बिहार जो है मैदानी इलाका है और यहाँ पे कृषि कार्य अधिक किया जाता है। यहाँ पे कल कारखाने बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि ये गंगा का मैदानी इलाका है और ये काफ़ी उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ कृषि का कार्य बहुत अधिक किया जाता है। और यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि है। लिट्टी चोखा बिहार का सबसे प्रसिद्ध भोजन है। लिट्टी चोखा बिहार के लोगों का मुख्य भोजन है। आप लिट्टी चोखा को इंटरनेशनल लिट्टी चोखा भी कह सकते हैं क्योंकि वो पूरे दुनिया में क्या है? मशहूर है। आप भोजपुरी गाना में भी सुने होंगे कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में अगाड़ के झंडा आ गईले जहाँ गईले संसार में। सुने ना जी? पंजाब के लोगों का मुख्य भोजन मक्के की रोटी और सरसों का साग, वो पूरा जो है वर्ल्ड फेमस है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में मछली भात पूरा क्या है? वर्ल्ड फेमस है। आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन इडली, डोसा और सांभर है ना जी। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। गंगा के उत्तरी भाग को उत्तर बिहार और दक्षिणी भाग को दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता है। उत्तर बिहार में जो है मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, हाजीपुर इत्यादि जो है शहरें हैं और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। यहाँ धान, गेहूँ, केला, आम, लीची इत्यादि उगाए जाते हैं। हाजीपुर का केला पूरे दुनिया में क्या है? मशहूर है। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का क्षेत्र लीची उत्पादन के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। दरभंगा मखाना के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। आप लोग मखाना देखे हैं? ये मक्के की लावा की तरह होते हैं ना मखाना, जिसका इस्तेमाल जो है दाल में किया जाता है, खीर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर बिहार का मधुबनी पेंटिंग पूरे दुनिया में मशहूर है। गंगा नदी के दक्षिण भाग में पटना, आरा, सासाराम, नालंदा, राजगीर इत्यादि शहर हैं
जो एक पर्यटक स्थल भी माना जाता है। और उधर जो है पटना के इलाकों में थोड़े बहुत कल कारखानों का, उद्योग धंधों का विकास हुआ है। वेशभूषा के आधार पर विविधता। देखिए, भारत जैसे विशाल देश में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है जलवायु हैं। आप जम्मू कश्मीर को ही ले लीजिए तो जम्मू कश्मीर सालों भर बर्फ से ढका रहता है। वहाँ की जलवायु काफ़ी ठंडी है और वहाँ का तापमान हमेशा माइनस में ही रहता है। अत्यधिक ठंड के कारण वहाँ के लोग एक विशेष प्रकार के पोशाक पहनते हैं जो सर से लेके पांव तक ढके रहते हैं। उसे फीरन कहा जाता है, फीरन। और इसके भीतर कांगड़ी रखते हैं। कांगड़ी क्या है? एक बर्तन है जिसमें कोयला जो है रखा रहता है और वो हमेशा क्या होता है? जलता रहता है। जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तो लोग उसी कांगड़ी से अपना हाथ जो है क्या करते हैं? सेकते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। अब राजस्थान के क्षेत्र में आइए, वो मरुस्थल है, वहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। वहाँ के लोग जो है अपने सर पर बहुत बड़ा क्या बांधते हैं? पगड़ी बांधते हैं। ये राजस्थान के लोग हैं, ये अपने सर पर क्या बांधे हुए हैं? पगड़ी बांधे हुए हैं। और वहाँ के लोगों के आवागमन का मुख्य साधन क्या है? ऊँट है। वे लोग जो है ऊँट पालन करते हैं और ऊँट से ही दूध की प्राप्ति होती है और कहीं सवारी करनी होती है तो वो ऊँट से ही जाते हैं। बिहार को लीजिए, बिहार के लोगों का मुख्य पहनावा क्या है? धोती और कुर्ता है। बिहार के लोग धोती, कुर्ता और गमछा जो है धारण करते हैं। कोई दिक्कत है जी? नहीं। आप साउथ इंडिया में चले जाइए। कहाँ? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया के लोग जो है क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं। आप सुने भी होंगे लुंगी डांस, है ना? तो वो साउथ इंडियन डांस है। कौन डांस? लुंगी डांस। अब देखिए, जाति के आधार पर विविधता। ईसाई धर्म को यूरोपियनों ने लेकर जो है भारत में आया और सबसे पहले जो है केरल में जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यही कारण है कि केरल में सबसे ज़्यादा क्या है? ईसाई धर्म के लोग हैं। पहले हिंदू धर्म के लोग ही रहते थे, बाद में मुगलों ने इस्लाम धर्म को लेकर के यहाँ पे आया। यूरोपियनों ने ईसाई धर्म को लेकर के यहाँ पे। समाज शास्त्र के एक विद्वान रविंद्रनाथ मुखर्जी के अनुसार भारत में लगभग 3000 से भी अधिक जातियां एवं उपजातियां रहते हैं। उनके रहन सहन, खान पान और पूजा पाठ करने का तरीका क्या है? अलग अलग। त्योहार एवं नृत्य कला के आधार पर भी जो है भारत में विविधता देखने को मिलती है। बिहार के लोगों का मुख्य त्योहार क्या है? छठ है। उसी तरह से झारखंड के आदिवासी जनजातियों का मुख्य त्योहार क्या है? सरहुल है। क्या है? सरहुल है। असम में लोगों का मुख्य त्योहार क्या है? बिहू है। असम के लोगों का मुख्य त्योहार क्या है? बिहू है। तमिलनाडु के लोगों का मुख्य त्योहार क्या है? पोंगल है। पश्चिम बंगाल के लोगों का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा है। और केरल के लोगों का मुख्य त्योहार क्या है? ओणम है। मतलब भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग तरह से जो है पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। महापर्व छठ बिहारी लोगों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। उसी तरह से ओणम जो है केरल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है और बहुत ही खूबसूरत नौकाएं तैयार किए जाते हैं। कोई सांप के आकार की नौका, तो कोई पक्षी के चोंच के आकार की नौका, और उसमें 100 से भी अधिक लोग बैठ करके जो है एक साथ क्या करते हैं? चप्पू चलाते हैं और क्या करते हैं? नौका दौड़ करते हैं और उसमें जो जीतते हैं उसे पुरस्कार दिया। वह दृश्य बड़ा ही रोमांचकारी होता है। होली जो है पूरे भारत में मनाई जाने वाली एक पर्व है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बैसाखी जो है पंजाबियों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये लोग क्या करते हैं? पंजाबी लोग भांगड़ा करते हैं और खुशी मनाते हैं। ये पंजाबी है। इनके वेशभूषा को आप देख सकते हैं। सिर पर पगड़ी बांधते हैं और मूछ भी रखते हैं, ठीक है ना। और एक विशेष प्रकार का क्या पहनते हैं? लुंगी और कुर्ता पहनते हैं और बंडी भी लगाते हैं।
इस प्रकार भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमें इसकी एकता को एक जगह बनाए रखें। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है, भारत विविधताओं में एकता का देश है कि देश की अखंडता छुन रखने के लिए देशवासियों का योगदान भी जरूरी है। और जाति धर्म भाषा भेष भिन्न हो हमारी, किंतु भाईचारा एकता का ज्ञान भी जरूरी है। और राजनीति आज जो समाज की संकीर्ण हुई, राजनीति आज जो समाज की संकीर्ण हुई, शीघ्रता से इसी का निदान भी जरूरी है। आन बान शान स्वाभिमान को बचाने हेतु वीर बाकुरों का बलिदान भी जरूरी है। वीर बाकुरों का बलिदान भी जरूरी है। वीर बाकुर भी जरूरी है।